नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव टलने के बाद भी संभावित प्रत्याशी लगातार जनता के बीच रहने के अवसर बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भारतीय जनता पार्टी के संभावित वार्ड पार्षद जो कि पार्षद हैं, वो पार्षद प्रत्याशी लाखन सिंह राठौर द्वारा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला मंत्री प्रमोद सिंह परमार का जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जनता के बीच फल और प्रसाद भी वितरित किया गया। रिटायर्ड एयरपोर्ट अधिकारी राजेश साहू के अंधे हत्याकांड का आखिरकार खुलासा हो गया है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड का षड्यंत्र मृतक राजेश साहू के भोपाल निवासी पार्टनर नरेश गुर्जर द्वारा रचा गया था और प्रॉपर्टी और ब्याज के कारोबार में 5 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते नरेश गुर्जर ने राजेश साहू को रास्ते से हटाने के लिए हत्या का षड्यंत्र रचा। उसने भोपाल के ही एक बदमाश को सुपारी देकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इस पर एसपी विवेक अग्रवाल का कहना था कि 7 दिसंबर से रैनीखेड़ा के जंगल में गुरैया रोड निवासी रिटायर्ड एयरपोर्ट अधिकारी राजेश साहू का जो शव है उनकी ही कार में आधी जली हुई हालत में मिला था, जिसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा किया गया। माहौल झीर जिला छिंदवाड़ा क्षेत्र में लगभग 15 दिवस पूर्व एक व्यक्ति का शव उसकी ही कार के अंदर आधे जले हुई स्थिति में प्राप्त हुआ था। शरीर में कोई चोट के निशान नहीं थे और प्रारंभ से भी घटना बहुत ही संदिग्ध थी। पीएम रिपोर्ट के आधार पर इसमें पुलिस ने धारा 302, 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था और विवेचना में लिया था। घटना के बाद से ही यह घटना पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि मृतक का इंडियन एयरफोर्स की सीनियर रैंक से रिटायर होना और साथ ही साथ विभिन्न तरह की कयास लगाने के कारण घटना में बहुत ज़्यादा संदेह पैदा हो गया था। हमने एक एसआईटी गठन किया और एसआईटी को लगातार इसमें जांच करने के निर्देश दिए गए थे। गठित एसआईटी के द्वारा लगातार इसमें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, भोपाल, इंदौर और राजस्थान के कुछ स्थानों में लगातार दबिशें दी गई और महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए गए और संकलित साक्ष्यों के आधार पर यह बात सामने आई कि मृतक के ही परिचित और उससे रुपयों के लेन देन और प्रॉपर्टी डीलिंग में इसके साथ लगातार शामिल रहे व्यक्तियों, जिसमें मुख्य रूप से एक आरोपी नरेश गुर्जर। तो ब्रॉडगेज संघर्ष समिति लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाती रही है और आज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप बैस घनसोर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर विजय तिवारी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही रेल मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि जबलपुर गोंदिया के बीच 4 यात्री ट्रेनें शीघ्र शुरू की जाए और चेन्नई स्पेशल ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप घनसोर में किया जाए और साथ ही बाजार में अंडर ब्रिज जो है वो भी बनाया जाए, यानी उसकी जगह पर संपार फाटक भी लगाया जाए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप बैस का कहना था कि मांगे पूरी ना होने पर जो ब्रॉडगेज समिति है उसके द्वारा शीघ्र ही उग्र आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, प्रजातंत्र में सबसे बड़ा जो शस्त्र होता है वो आंदोलन का होता है और लगातार 24 वर्षों से ब्रॉडगेज संघर्ष समिति अपने आंदोलनों के माध्यम से इन मांगों को पूर्ण कराने की दिशा में संघर्ष कर रही है। घनसौर स्टेशन पर सभी यात्री ट्रेनों को प्रारंभ करते हुए उसका स्टॉपेज देने की जो प्रमुख मांग है, इसे यदि रेल विभाग द्वारा अनदेखी की जाती है तो सड़क पर उतरकर विरोध किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए हम सारी जनता जनार्दन के साथ इस आंदोलन को करने के लिए कटिबद्ध है। तो एक और जहां सरकार द्वारा पर्यावरण को बढ़ाने के लिए एवं वनों के संरक्षण को नित नई योजनाएं देश प्रदेश में लागू की जाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मंजर कुछ और ही नजर आ रहा है। ऐसा ही एक मंजर आष्टा तहसील के सिंधीगंज क्षेत्र में सामने आया है, जहां पर बम्पर अवैध लकड़ियों की कटाई का ये सामने पूरी तरह से मामला आया है। जहां जेके 24/7 न्यूज की टीम द्वारा पड़ताल की गई तो पाया गया कि सिंधीगंज क्षेत्र की जो बीट है वहां पर श्यामपुरा आदि क्षेत्रों की सीमा के अंदर हजारों की तादाद में अनेक स्थानों पर अवैध कटाई का जखीरा पड़ा हुआ है, जिससे अज्ञात नहीं ज्ञात हो रहा है, यानी कि मालूम पड़ रहा है कि वन विभाग की टीम द्वारा
वनों के प्रति कितनी सक्रियता बरती जा रही है। वहीं शासकीय आवासीय भूमि पर अतिक्रमण कर लोगों द्वारा मकान भी बना लिए गए हैं और जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। जैसे कि अवैध कटाई को लेकर के जो मामला सर सामने आ रहा है सिद्धिगंज क्षेत्र के, और सर क्या मामला है सर पूरा? ये अभी कुछ खबर प्राप्त हुई है कि सिद्धिगंज की कुछ बीटों के अंतर्गत जो है कुछ कटाई के नए फूट पाए गए हैं। आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर मैं टीम बना के उसकी जांच करवाऊंगा। अगर कोई सत्यता पाई जाती है तो निश्चित उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर काफ़ी समय से जानकारियाँ आ रही थी सर, तो क्या अभी तक विभागीय कार्रवाई किसी प्रकार की कुछ वहाँ पर नहीं की गई? नहीं, समय समय पर सब कार्रवाई हुई हैं। कुछ नाकेदारों के ऊपर जो है रिकवरी भी निकली है। जहाँ टूट मिले थे, हानि हुई थी, वहाँ उनसे वसूली भी हुई है। सर साथ ही प्लांटेशन के अंतर्गत सर जो गड्ढे खुदाई का काम जो किया उसकी भी मुझे खबर प्राप्त हुई थी और जांच करवाई है मैंने। जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त होने वाली है। तो विदिशा की एक निजी प्रिंटर द्वारा शासकीय छुट्टियों को सम्मिलित करते हुए विदिशा जिले का कैलेंडर प्रकाशित किया गया, जिसका विमोचन एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा, तहसीलदार व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में एसडीएम कार्यालय में किया गया। प्रिंटर गोविंद नेमा का कहना था कि इस बार शासकीय कैलेंडर नहीं आया, जिसके चलते उन्होंने विदिशा शहर और जिले की प्रमुख धरोहर इसमें चित्रित करते हुए सरकारी छुट्टियों का समावेश कर कैलेंडर प्रकाशित किया है। मैं आपका गोविंद नेमा। आज जो कैलेंडर का विमोचन किया है, नेमा ऑफिस की तरफ से जो है कैलेंडर शासकीय छुट्टियों का छापा है। क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने इस साल कैलेंडर प्रिंट किया नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर शासकीय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन की शासकीय छुट्टियों का कैलेंडर विदिशा की ऐतिहासिक धरोहर को सहेजते हुए छापा है। तो निश्चित रूप से विदिशा का उसमें विकास भी हमने कुछ प्रिंट किया है। तो सागर का श्री सुंदरलाल श्रीवास्तव मेमोरियल कॉलेज पिछले दशक से अपने पूर्वजों की परंपरा को बड़ी श्रद्धा के साथ निभाता रहा है। प्रतिवर्ष नर्मदा किनारे सतधारा घाट पर मकर संक्रांति के अवसर पर सुंदरलाल श्रीवास्तव मेमोरियल कॉलेज के संस्थापक सदस्य परिवार सहित खिचड़ी और लड्डुओं का वितरण करते हुए नजर आए और इस दिन नर्मदा स्नान करने आए हुए श्रद्धालुओं को भोजन भी करवाया जाता है। तो कॉलेज के संस्थापक सदस्य जो कि संजय श्रीवास्तव हैं, उनका कहना था कि उनके पिताजी द्वारा संक्रांति पर बरमान जाकर श्रद्धालुओं को खिचड़ी और लड्डू बांटने की परंपरा शुरू की गई थी, जिसे उनका परिवार पिछले दशकों से प्रसन्नता सहित निभाता आ रहा है और आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही निभाएगी। किया जा रहा है। आज महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज मकर संक्रांति है। साथ ही राष्ट्रीय संत पंडित श्री विपिन बिहारी महाराज जी के सानिध्य में आज का यह खिचड़ी कार्यक्रम उन्हीं के सानिध्य में हुआ और आज हजारों लोग यहाँ जो उपस्थित हैं उन्हें खिचड़ी का प्रसाद का आनंद उठाने का सौभाग्य प्राप्त होगा और माँ नर्मदा की असीम कृपा हम सभी पर सदैव बनी हुई है और कोरोना काल को भी। ये खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम लगभग कितने वर्षों से कर रहे हैं? विगत 6-7 साल हो चुका है और ये माता नर्मदा की प्रेरणा से ही संपन्न हो पा रहा है। मंडी प्रांगण में जोरों शोरों से ट्रैक्टर मार्च निकालकर न्यू तहसील का घेराव किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रामनिवास रावत, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और सिरकवार और साथ ही हजारों की संख्या में किसान उपस्थित रहे, जिसमें कांग्रेस के वक्ता भानु सिरकवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए जो बिल पास किए हैं, ये तीनों कृषि कानून बिल सरकार को वापस लेने चाहिए और किसानों को न्यूनतम मूल्य को स्थायी किया जाना चाहिए। इसी क्रम में पूर्वाध्यक्ष राकेश यादव का कहना था कि हम 20 तारीख को मुरैना में विशाल आम सभा करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उपस्थित रहेंगे। किसानों के साथ है, जब तक किसानों का आंदोलन चलेगा पूरी तरह से किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी और ये देश की पहचान किसानों से है। ये देश गांवों का और किसानों का देश है। बिना किसानों के इस देश की कोई पहचान नहीं है। हम पूरी तरह से किसानों का सम्मान में कांग्रेस पार्टी। आगामी 20 तारीख को जो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पूरे प्रदेश के नेता आ रहे हैं और किसानों के सम्मान में रैली करेंगे और दिल्ली कूच करेंगे।
तो लटेरी नगर पंचायत सीएमओ द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार 2 दिन पहले किया गया था, जिसके चलते नगर पंचायत कर्मचारी सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे और उनकी मांगे थी कि उन्हें समय पर सैलरी दी जाए। उनका कहना था कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। इसके चलते विधायक उमाकांत शर्मा ने हड़ताल के 2 दिन बाद आकर नगर पंचायत के कर्मचारियों से बातचीत की और बात कर नगर पंचायत के कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनकी सैलरी उन्हें दे दी जाएगी। लटेरी के नगर पंचायत के नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों ने कल से हड़ताल की थी। मैं बाहर था, मुझे जानकारी प्राप्त हुई। मैंने सीएमओ से, नगर प्रशासक एसडीएम वर्मा जी से, एडीएम साहब से बात की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। बाद में मैंने नगर पालिका विभाग के स्थानीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री व्यास जी से भी आज बात की और कहा कि इनकी यदि आप क्षतिपूर्ति राशि नहीं भेज पा रहे हैं तो किसी अन्य माध्यम से इनकी वेतन का भुगतान कराएं। और मैं अपनी यात्रा में कटौती करके, चूँकि वाल्मीकि समाज के लोगों का आग्रह था। तो मकर संक्रांति के दिन बिछिया चौकी थाना अंतर्गत, जो कि थाना अंतर्गत है, एक बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया है। बिछिया चौकी का ये पूरी तरह से मामला है। एक ट्रैक्टर जिसमें 3 लोग सवार थे और पलट गए और इस ट्रैक्टर के पलटने से इसकी बैटरी में हुई स्पार्किंग की वजह से आग लग गई, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए और 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये बिछिया थाना अंतर्गत क्षेत्र आता है जहां पर ये पूरा मामला पेश आया है और मरने वाले दोनों युवक थे। वहीं एक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे शहपुरा अस्पताल ले जाया गया और शहपुरा थाना और तहसीलदार सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और कानूनी कार्यवाही कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। कोटराई के लड़के हैं, ये जबेदा गए हुए थे इस फसल का पेमेंट करने। ये लौट रहे थे यहाँ से, टर्निंग है जिसमें वो गाड़ी काट नहीं पाए, जो अनियंत्रित होकर के रोड से नीचे चली गई और जैसे गाड़ी पलटी तो उसमें उसके पेट्रोल डीजल के अड़ा के उसमें लग गई वो, जिसमें 2 खत्म हुए और 1 घायल है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं सहयोगी संगठनों द्वारा धन संग्रह के लिए बाइक रैली जन जागरण यात्रा निकाली गई। पन्ना जिले की पवई नगर में निकाली गई इस बाइक यात्रा में सैकड़ों उत्साही युवाओं ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। उद्घोष के साथ ही पवई नगर के प्रमुख मार्गों पर मार्च पास्ट भी किया गया और इसी कड़ी में बस स्टैंड के नजदीक धन संग्रह कार्यालय भी स्थापित किया गया। शासन मुहूर्त देख के मकर संक्रांति, जो कि आज सूर्य भगवान उत्तरायण हो गए हैं, हमारे कार्यक्रम के लिए आगाज कर रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण समिति जो आज बाइक रैली शाम दोपहर 2 बजे से रखी गई थी, जो पूरे नगर में घूमते हुए आज हमारे बस स्टैंड परिसर में दुकान नंबर 8 में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और जिसमें सभी नगर के राम भक्त जिन्होंने हनुमान चालीसा बोला है और भगवान के मंदिर निर्माण के लिए जो हम लोग धन संग्रह चाहते हैं और उसमें सभी हिंदुओं भाइयों का कोई भी हिंदू भाई चूके ना, जिसको आगे चल के ये लगे कि हमने भगवान के काम में सहयोग नहीं किया है, और जो गरीब हो या बड़ा आदमी, जो जिसकी श्रद्धा हो, लेकिन कोई भी हिंदू ऐसा खाली नहीं जाए जो भगवान राम के कार्य के लिए आगे ना हो। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।